दोस्तों, अगर आप बवासीर से परेशान या डरे हुए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। नॉलेज या ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जिससे डाउट, कंफ्यूजन और डर का अंधेरा दूर हो जाता है। मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के बाद आपके सवाल जैसे बार बार बवासीर होने से कैसे बचें, बवासीर वास्तव में होता क्या है, बवासीर होने के मेन कारण क्या होते हैं, क्या बवासीर एक खतरनाक बीमारी है, इन सब सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा और आपको इन पर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप रोजाना सुबह उठकर काम पर जाते हैं और रास्ते में एक गुस्से वाली बूढ़ी आंटी का घर आता है जो सुकून से अपने घर में रहती हैं। आप पिछले 5 साल से रोजाना उनके घर के आगे से निकलते हो और न आंटी आपको कुछ कहती हैं न आप आंटी को परेशान करते हो। अब अगर आप शरारत पर उतर आओ और गुजरते हुए कभी आंटी के घर की दीवार पर हथौड़ी मार दो, कभी रंग डाल दो, कभी पटाखे फोड़ो और कभी आग लगा दो, तो सोचो दोस्तों क्या होगा। वो बूढ़ी आंटी आपका रास्ता तंग कर देगी, वो आपका गुजरना मुश्किल कर देगी और आपको सुकून से अपने घर के आगे से गुजरने नहीं देगी। तो दोस्तों, ये बवासीर आपकी लैट्रिन के रास्ते में बैठी वही बूढ़ी आंटी है जिसको आपने किसी न किसी तरह से परेशान किया है और अब वो बूढ़ी आंटी ने आपके टॉयलेट के रास्ते को तंग कर दिया है। दुनिया में हर एक इंसान के रेक्टम और एनस यानी लैट्रिन के रास्ते में वेन्स यानी नसों का जाल होता है जिनमें खून बहता है। अब अगर उस रास्ते से रोज गुजरने वाली चीज यानी आपकी लैट्रिन में कुछ ऐसे बदलाव आ जाएं जो लैट्रिन के रास्ते में मौजूद इन नसों को परेशान करने लगे, तो आज नहीं तो कल ये नसें गुस्से से फूल जाएंगी यानी सूजकर मोटी हो जाएंगी और आपके लैट्रिन के रास्ते को तंग कर देंगी और आपको बवासीर हो जाएगी। ये खून की नसें फूलकर लैट्रिन के रास्ते के अंदर भी रह सकती हैं जिन्हें इंटरनल हेमोरॉइड्स बोलते हैं और लैट्रिन के रास्ते के बाहर भी होती हैं जिन्हें एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोलते हैं। इसमें मरीज को खुजली महसूस हो सकती है, ब्लीडिंग यानी खून आ सकता है और सीवियर पेन भी हो सकता है। अब वो कौन से गलत बदलाव होते हैं जो आपकी लैट्रिन में हो जाते हैं जिनकी वजह से ये नसें फूल जाती हैं? जब भी आप ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो तो नोटिस किया होगा कि टॉयलेट के बाद हल्की सी जलन महसूस होती है। ये जलन उन नसों को भी बहुत इरिटेट करती है और अगर इंसान रेगुलर ही तेज मिर्च मसाले का खाना खाता रहेगा तो ये नसें इस इरिटेशन के जवाब में फूल जाएंगी और उस इंसान को बवासीर हो जाएगी। नंबर 2, जब भी आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है यानी आपका खाया पिया आपकी आंतों ही में जमा रहता है तो इन वेन्स पर सीधा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से भी ये स्वेल हो जाती हैं यानी सूज जाती हैं। अगर आपका हार्ड स्टूल पास होता है यानी लैट्रिन बहुत सख्त होती है तो ये भी उस डेलिकेट एरिया में इंजरी कॉज कर देती है जिसके रिएक्शन में ये वेन्स स्वेल होकर पाइल्स का रूप ले लेती हैं। प्रेगनेंसी में भी क्योंकि आपकी पूरी एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो नेचुरली ही खून से भरी इन लैट्रिन के रास्ते वाली नसों में भी प्रेशर हाई हो जाता है जिससे ये स्वेल होकर बवासीर बन जाती हैं। इसी तरह वो लोग जो बहुत लंबे टाइम तक टॉयलेट में बैठने के आदी हैं या जिन्हें बहुत जोर लगाकर टॉयलेट करना पड़ता है या वो लोग जिन्हें बहुत लंबे टाइम तक इंडियन सीट वाली पॉटी पोजीशन में बैठकर काम करना पड़ता है जैसे टाइल्स लगाने वाले, कारपेंटर वगैरह, इन सब में भी उन वेन्स पर प्रेशर या दबाव बने रहने की वजह से उनमें सूजन आ जाती है और बवासीर हो जाता है। या वो लोग जिनकी बाइक धूप में खड़ी रहती है और उन्हें बार बार धूप से तपती हुई सीट पर दिन में कई बार बैठना पड़ता है, इससे भी एनल एरिया में एक लगातार इरिटेशन बनी रहती है और पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने बेसिक सिद्धांत समझ लिया कि पाइल्स के हो जाने का मेन कारण क्या है। अब जब भी आपके डॉक्टर आपको परहेज बताएं तो आप देखना कि वो इस ही बेसिक सिद्धांत के बेसिस पर आपको परहेज बताएंगे। अब बात आती है कि क्या पाइल्स एक खतरनाक बीमारी है? तो दोस्तों, मेरा जवाब यस भी है और नो भी। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो क्षार सूत्र, देसी जड़ी बूटियां, एलोपैथिक दवाएं, यहाँ तक कि ऑपरेशन या सर्जरी के बाद भी दोबारा हो जाती है। लेकिन अगर आप इस बीमारी का प्रॉपर इलाज कर लेते हैं तो बवासीर 100% ठीक हो जाती है और आप मेरे बताए गए सिद्धांत का ख्याल रखते हैं और रास्ते से गुजरते हुए उस बूढ़ी आंटी को परेशान नहीं करते हैं तो इलाज के बाद आपको भविष्य में कभी भी बवासीर नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं तो इसकी वजह से आपको सीवियर एनीमिया हो सकता है, सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं, सीवियर पेन और जलन तो पेशेंट महसूस करने ही लगता है। अगर आप चाहते हैं कि बवासीर के इलाज पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे इस चैनल पर आपको हर मंडे और फ्राइडे हेल्थ रिलेटेड नई वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।